Hi, today we will learn about has, have and had। एक ही प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो सिंपल वे सिंपल लर्निंग इंग्लिश ग्रुप 24। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के चैनल में, आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं। हैज़, हैव एंड हैड के अंदर क्या डिफरेंस है, इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। जब हमारे पास कंसेप्ट समझ में आता है तो सारी चीज़ें जो है हमें वो खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसका कंसेप्ट होता है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अगर मैं किसी से ये पूछूं कि राहुल मुझे एक पेन की ज़रूरत है, क्या तुम्हारे पास में एक पेन है। अब वो मुझे कोई जवाब देगा नहीं, लेकिन मेरे भाई के पास एक अच्छा पेन है। उसी तरीके से हो कोई सब ये बोल सकता है कोई कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सी कार्स हैं। कोई ये बोल सकता है तुम गरीब हो, तुम्हारे पास भोजन भी नहीं है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें बोलने के लिए हमें यूज़ करना होता है हैज़, हैव एंड हैड का। अब ये हैज़, हैव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है पास है या पास रखता है। हम इसे यूज़ करते हैं प्रेजेंट के अंदर। और उसी के साथ हैड जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है पास था या पास रखता था, और इसे हम यूज़ करते हैं पास्ट में। देखिए अब यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर है, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। अब इन तीन चीज़ों के अंदर समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं। देखिए पास है, पास रखता है। तो प्रेजेंट में यानी कि मेरे पास में एक कुर्ता है, मेरे पास में एक पाजामा है, मेरे घर के अंदर एक बेहतरीन डोर है, दरवाज़ा है, एक बेहतरीन सोफ़ा है, या मेरे पास में एक ब्लू कलर की कार है, या फिर अगर हम बात करें कि मेरे पास में एक अच्छी मोटर बाइक थी, मेरे पास में एक अच्छा डिनर सेट था। तो इस तरह की बात जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं प्रेजेंट और पास्ट की। तो इस तरीके से क्योंकि अभी फ्यूचर में हमारे पास कोई चीज़ होगी नहीं होगी तो हम ये कह नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे अधिकार में है या हमारे अधिकार में थी हम उसके बारे में बात करते हैं हैज़, हैव और हैड के बारे, हैड के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर ये जो ही, शीट और सिंगुलर नंबर है, ये जो इनके हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं। कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। देखिए आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर। आपको ये दो लाइनें हमेशा याद रखनी है, तो आपको जो है आपके टेंसेस में लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ही, शीट और सिंगुलर नंबर। अब देखिए आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, और ही, शीट और सिंगुलर नंबर के साथ में यूज़ करते हैं हम हैज़ का, जो कि प्रेजेंट में यूज़ होता है। अगर हमें पास्ट में यूज़ करना हो तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ही, शीट, सिंगुलर, इन सभी के साथ में यूज़ होता है हैड का। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर ब्लैक में लगाया हुआ है, ये सारे के सारे हमारे हैड के साथ में यूज़ होते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं और इनका मतलब समझ लेते हैं कि हम इन्हें पास है या पास था कि जो सेंस है वो किस तरीके से निकालते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई, आई का मतलब होता है मैं या फिर मेरे पास। उसके बाद यू, यू का मतलब होता है तुम या फिर तुम्हारे पास, आपके पास। उसके साथ में वी, हम या हमारे पास। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं दे, दे का मतलब हिंदी मीनिंग होता है वे, और इसका मतलब होता है उनके पास या वे रखते हैं। ही या शी, वह या उसके पास, या फिर कोई भी नाम हो सकता है। अब इस पास बराबर रखता है यानी कि पास है या पास रखता है। जैसे एक अच्छा डिनर सेट रखते हो तुम, तो एक जो है बहुत अच्छी शेरवानी रखते हो, तुम्हारे पास एक अच्छी शेरवानी है। या फिर इसी तरीके से तुम्हारे घर में जो है कई सारी विंडो हैं, तुम्हारे घर का दरवाज़ा बहुत अच्छा है, या इस तरीके की जब भी कोई सेंस होती है तो हम यहीं पे यूज़ करते हैं पास है या पास रखता है। तो इस तरीके के सेंटेंसों को आगे समझते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक लड़का है जिसका मैंने नाम रखा है राम। तो मैं कहता हूँ कि राम के पास में एक खिलौना है। अब ये देखिए उंगली भी उठा रहा है कि मेरे पास में खिलौना। देखो अभी इधर से चल के ट्रक आ गया इसके पास में खिलौने वाला, तो ये इसका एक खिलौना हो गया। लेकिन अगर मैं इसे बनाऊँ नेगेटिव में कि राम हैज़ ए टॉय, और तो राम हैज़ नॉट ए टॉय, आजकल ये जो हैज़ नॉट है ये यूज़ नहीं होता। इसके लिए जो है ये पहले यूज़ होता था। अगर आप ऐसा करते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आजकल ये प्रचलन में नहीं है। इसकी जगह दूसरी चीज़ें आ गई हैं, डू नॉट हैव, डोंट हैव, डज नॉट हैव या डजंट हैव, इस तरीके जो हम आगे वाले सेंटेंस में भी समझ जाएंगे। तो राम हैज़ नॉट ए टॉय। अब हैज़ राम ए टॉय, क्या राम के पास में खिलौना है, क्या राम के पास एक खिलौना नहीं है, तो हैज़ राम नॉट ए टॉय। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ क्यूट सी गर्ल खड़ी हुई हैं और ये कहती हैं कि हमारे पास में एक बारबी की बुक है, यानी कि एक से अधिक है। तो यहाँ पर ये इसीलिए हमारी बात कर रही हैं कि हमारे पास में है। तो इसको हिंदी में लिखें तो कैसे होगा, हमारे पास बारबी की किताब है, बारबी बुक है।
और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे, वी हैव अ बारबीज बुक। अगर हम इसे नेगेटिव में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए वी हैव नॉट बारबीज बुक, फिर वही कंडीशन आ गई हैज़ नॉट और हैव नॉट की। तो इसको भी यहाँ क्लियर करते हैं और देखते हैं कि हैव नॉट की जगह हम क्या लगा सकते हैं। हैव नॉट की जगह हम यहाँ लगा सकते हैं डू नॉट हैव, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ये हाईलाइट करके दिखा दिया। इस हैव नॉट की जगह हम यूज़ करेंगे डू नॉट हैव। अब इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं वी डोंट हैव, यानी कि इस डू नॉट हैव को हम कैसे लिखेंगे, डोंट हैव, यानी कि हमारे पास बारबी की किताब नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव हो जाता है। अगर हम कोई ये कहे कि क्या हमारे पास में बारबी की किताब है, तो उसे लिखने के लिए क्या कहना पड़ेगा, हैव वी बारबीज बुक, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हमें इसे दूसरे तरीके से लिखना हो, हैव वी नॉट बारबीज बुक, क्या हमारे पास बारबी की किताबें नहीं हैं, तो हम उसे फिर उसी तरीके से हाईलाइट करके लिखते हैं डू वी नॉट हैव बारबीज बुक। और आजकल हम यही यूज़ करते हैं, आपको भी यही यूज़ करना चाहिए। उसके साथ में और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इनकी हिंदी मीनिंग को। जैसे यू हैव पेशेंस, आपके पास में धैर्य है। और उसके बाद में आई हैव फूड, मेरे पास भोजन है। उसी के साथ में वी डोंट हैव शर्ट्स, हमारे पास में कमीज़ें नहीं हैं। अगर वी डोंट हैव ए शर्ट्स को हम ये कहें कि हमारे पास शर्ट्स हैं, तो वी हैव शर्ट्स, हमारे पास शर्ट्स नहीं, वी डोंट हैव शर्ट्स, कि हमारे पास में कमीज़ें हैं, तो वी हैव शर्ट्स या हैव वी शर्ट्स। अगर हमें ये बोलना हो कि हमारे पास में कमीज़ें नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डू वी नॉट हैव ए शर्ट्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने सेंटेंसों को लिख लेते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। दे हैव ब्लैक ट्राउजर्स, उनके पास काले ट्राउजर्स हैं, पाजामे हैं। दे हैव, अब यहाँ पे हमें ये कहना हो कि हमारे पास में काले पाजामे नहीं हैं, तो दे डोंट हैव ब्लैक ट्राउजर्स। और उसी के साथ में अगर हम ये बोलना हो कि उनके पास में क्या, उनके पास में काले पायजामे हैं, तो हैव दे ब्लैक ट्राउजर्स, या फिर हम बोलेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे डू दे हैव ब्लैक ट्राउजर्स। अगर हमें ये बोलना हो क्या उनके पास में काले पायजामे नहीं हैं, तो डू दे नॉट हैव ब्लैक ट्राउजर्स। इस तरीके के हम सेंटेंस बोल लेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सी हैज़ पार्टी वियर, इसको समझते हैं। देखिए सी हैज़ पार्टी वियर, उसके पास में पार्टी में पहनने के लिए कुछ कपड़े वगैरह हैं, जो पार्टी वेयर होता है, एक अलग स्पेशल ड्रेस होती है। तो यहाँ पर अगर हमें इसे नेगेटिव में लिखना हो तो सी हैज़ नॉट पार्टी वियर। उसके बाद में हमें इसे उसी तरीके से लिखना है जो मॉडर्न वे है, तो वो है शी डज नॉट हैव पार्टी वियर। इसे शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सी डजंट हैव पार्टी वियर। या फिर अगर हमें लिखना हो क्या उसके पास में पार्टी वियर है, तो डज शी हैव पार्टी वियर। उस तरीके से डज शी नॉट हैव पार्टी वियर, क्या उसके पास में पार्टी में पहनने के लिए कपड़े वगैरह नहीं है, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए आगे और चलते हैं और यहाँ देखते हैं सम और एग्जाम्पल। नो का यूज़ देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पर टाइम, लिक्विड, मनी और नो एट ऑल, यानी कि नॉट एट ऑल यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास में टाइम, लिक्विड, मनी, या फिर हमें कोई चीज़ें बतानी है कि हमारे पास में वो चीज़ ना तो अब है ना पहले थी, तो उसके लिए हम नो का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि आई हैव नो जूस, यहाँ पर लिक्विड है। आई हैव नो मिल्क, आई हैव नो वाटर, यानी मेरे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं सी हैज़ नो टाइम टू गो देयर, उसके पास वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। नो टाइम, बिल्कुल भी समय नहीं है। उसी के साथ आगे देखते हैं यू हैव नो मनी फॉर दिस, तुम्हारे पास इसके लिए पैसा नहीं है। हाँ, तुम्हें तो उसको पैसा देना चाहिए था। बड़ी अमेजिंग बात है यार। तो उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं आई हैव नो स्कूटी, मेरे पास स्कूटी नहीं है, ना थी और ना है। तो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं हम इन्हें बोलने के लिए यूज़ करते हैं हैज़, हैव और हैड का। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी जो है हैड का आपको एक दो एग्जांपल नहीं बताया, केवल यहाँ पर मैंने हैज़ और हैव के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जांपल को समझ लेते हैं हैड के यूज़ को। तो हैड का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस हैड प्लस या अदर वर्ड आएगा। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा या फिर हैड आएगा, फिर नॉट आएगा और अदर वर्ड आएगा। अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में हैज़ या हैव पहले आएगा, हैड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आएंगे। या फिर उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव तो हैज़ या हैव प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड आएगा। तो इस तरीके से हम कुछ हैड के और यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि आई हैड बैग, मेरे पास बैग था। आई हैड मोटर बाइक, मेरे पास मोटर बाइक थी। आई डिडंट हैव सोफ़ा सेट, तो यहाँ पर हैड नॉट की जगह हम यूज़ करेंगे डिड नॉट हैव। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिड नॉट हैव की जगह हम यूज़ कर लेंगे, तो हम यहाँ पर डिड नॉट हैव का यूज़ कर लेंगे। मासी, क्या उनके पास बिल्कुल दया नहीं थी। वी हैड बैडमिंटन, हमारे पास बैडमिंटन था। तो इस तरीके की सेंटेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।